नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए, एक सुबह आप आईने में खुद को देखते हैं। आपके चेहरे पर वक्त की कुछ लकीरें उभर आई है। आपके बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं और ज़िंदगी का वो दौर जो भाग दौड़ से भरा था अब थोड़ा ठहरने लगा है। लेकिन एक सवाल आपके जहन में गूंजता है, अब आगे क्या? हम जिंदगी की एक लंबी दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि कभी हमने खुद के लिए भी कुछ सोचा था, अपने लिए कुछ कमिटमेंट्स की थी। क्या ये उम्र सिर्फ बीते पलों को याद करने और धीरे धीरे बुजुर्ग होने का इंतज़ार करने की है, या फिर एक नई शुरुआत का वक्त है? क्योंकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और समझदार कहानी 45 के बाद ही लिखी जाती है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं या सच में जी रहे हैं? मेरे कई दोस्त हैं जो उम्र के इसी पड़ाव पर हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी, पेरेंट्स से भी मेरी गुफ्तगू होती रहती है जो सीनियर सिटीजन होने को जा रहे हैं। तो मुझे ये मुनासिब लगा कि इसके मुतालिक एक अवेयरनेस फैलाई जाए और इस मुद्दे पर रोशनी डाली जाए। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, अपने करियर और परिवार को संवारने में आपने सालों लगाए हैं और अब आपकी उम्र 45-50 के पार हो रही है, तो कुछ बातें समझना बेहद ज़रूरी है उम्र के इस पड़ाव पर। दोस्तों, ये जो बातें हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस और लोगों के साथ हुए मेरे वन टू वन कन्वर्सेशन के जिस्ट के तौर पर मैं आपको आज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें दिल से महसूस करें और इस पर काम करना स्टार्ट करें। देखिए, जब एक मेहनती, जिम्मेदार और अपने परिवार के लिए समर्पित इंसान इस उम्र तक पहुँचता है तो अक्सर वो ये महसूस करता है कि उसने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी, जैसे अपने बच्चों को, अपने करियर को, अपने परिवार को। तो उसकी पूरी एनर्जी उनके लिए ही रही, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। उसने अपनी नींद, हेल्थ और अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दी ताकि परिवार को बेहतर ज़िंदगी मिल सके। लेकिन अब जब बच्चे अपने करियर और परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, सेटल होने की तरफ जाते हैं, तो अचानक एहसास होता है कि वह अब पहले जितना अहम नहीं रहा फैमिली में। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे माता पिता से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बदल जाती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस पड़ाव पर हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, ये हमारा असल मुद्दा है। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिन पर आप गौर फरमाइए। पहला तो है, बाहरी उम्मीदें छोड़ दें। हमें ये समझना होगा कि हमने जो किया वह किसी की वाहवाही के लिए नहीं किया था, बल्कि ज़िंदगी की संतुष्टि और जिम्मेदारी के लिए किया था। इसलिए अब दूसरों से उम्मीद रखना छोड़े और अपनी खुद की अहमियत समझे। एक्सटर्नल वैलिडेशन को इतनी अहमियत नहीं दे और सेल्फ लव की ओर जाए। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ को नंबर वन प्रायोरिटी बनाएं। इस उम्र में आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होंगे ना दोस्त, तो कोई और आपके दर्द को महसूस नहीं करेगा। आपका ब्रेन और आपकी जो बॉडी है वही आपके लिए लड़ते रहेंगे मरते दम तक। मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को बैलेंस रखें, खान पान सही करें और रेगुलर अपना जो हेल्थ चेकअप है उसको करवाते रहें। तीसरी चीज़ है, सोशल मीडिया की लत से बचें। अच्छा, गौर करें कि मैंने यहाँ इस्तेमाल के लिए नहीं, लत से बचने को कहा है। सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोवर्स को अपनी खुशी का आधार ना बनाएं। अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों से जोड़ने के बजाय अंदर से एक फुलफिलमेंट लेकर आए। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि खुद को समय दें और खुद को प्रायोरिटी दीजिए। देखिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए जिए। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद है, उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपको पसंद है, उन दोस्तों से मिले जिनसे बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी एजेंडा आपकी मुलाकात होती है, और उन चीज़ों में समय लगाए जो आपको सुकून देती है
आपको एक तसल्ली देती है। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि रूहानी कनेक्शन मजबूत करे। अब जब ज़िंदगी का यह नया दौर शुरू हो रहा है तो इसे अपने मरकज़ यानी लाइफ के मीनिंग से मजबूत रिश्ता बनाने का ज़रिया बनाए। गौरव खोज करे यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करे, ग्रैटिट्यूड में रहे और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते चले जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है वो है ब्लेमिंग और विक्टिम माइंडसेट से बचिए। यह सोचकर परेशान न हो कि आपने दूसरों के लिए इतना किया और अब कोई आपको उतना समय नहीं दे रहा है। यह विचार आपको सिर्फ मानसिक तनाव ही देगा, स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन देगा। इसके बजाय क्यों ना दोस्तों अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने और जीने की कोशिश करें तो वो बेहतर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि खुद पर इन्वेस्ट करें, नई चीज़ों को सीखें, अपनी नॉलेज और उससे भी ज़्यादा अपनी विजडम को बढ़ाएं, उस पर काम करें, अपनी विजडम बढ़ाने पर काम करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। याद रखिए दोस्तों, 45-50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यह एक नया चैप्टर शुरू होता है आपकी लाइफ में जहाँ आप खुद को एक प्रायोरिटी देते हो। आप अपनी प्रायोरिटी होते हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी ज़िंदगी को फिर से रीडिफ़ाइन कीजिए, रीडिज़ाइन कीजिए, अपनी ज़िंदगी की एक नई स्टोरी लिखिए, हर एक दिन को खुलकर जीना स्टार्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी अभी भी खूबसूरत है दोस्तों, बस इसे देखने के नज़रिए और अपनी चॉइसेस में बदलाव लाने की ज़रूरत है।